हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। हमने कोडिंग स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम जावा लैंग्वेज में कोडिंग सीख रहे थे और हमने स्टार्ट की हुई थी कंडीशनल स्टेटमेंट। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। जब भी हम किसी कंडीशन के बेस पर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। कोई कंडीशन है हमारे पास, जैसे मेरे पास कंडीशन है कि जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं उसका ग्रेड ए है। तो मेरे पास एक कंडीशन है जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं, डिसीजन क्या है, उसका ग्रेड ए है। तो अगर इन चीज़ों को लेकर आपको प्रोग्राम डेवलप करना है तो हम यूज़ करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। देखिए, प्रोग्रामिंग का एक लॉजिक है कि जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो सबसे पहले आपको देखना है कि उस प्रोग्राम को बनाना कैसे है, उसमें कौन सी स्टेटमेंट्स यूज़ होंगी, उसमें कौन सा लॉजिक यूज़ होगा। अगर आप ओवरव्यू या लेआउट पहले ही बना के रख लोगे तो आपको प्रोग्राम को डेवलप करना ईजी हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो, कोडिंग विद सोनिया को फॉलो करते रहिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहें। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट की। मैं आपको इसका सिंटैक्स बता देती हूँ। सबसे पहले सिंटैक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर। किसी भी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एवरी चीज़ का सिंटैक्स याद रखना है। सिंटैक्स ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको सिंटैक्स अच्छी तरह से याद है तो आपका कोड भी अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इफ़ में कंडीशन लगानी है। नेक्स्ट मुझे एल्स इफ में कंडीशन लगानी है। ये मेरा इफ़ ब्लॉक है। नेक्स्ट मेरे पास एल्स इफ, इस एल्स इफ में मुझे कंडीशन लगानी है। नेक्स्ट अगेन एल्स इफ। इफ़ एल्स इफ यूज़ किया जाता है मल्टीपल कंडीशन चेकिंग के लिए। जब मोर देन 2 कंडीशंस आपके पास होती हैं तो हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। लास्ट पर एक एल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होता ही होता है, इसको आपको मिस नहीं करना है। तो पहले इफ़ में कंडीशन लगाई, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो मेरा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, कंडीशन 2 चेक होगी। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन 3 चेक होगी। अगर कंडीशन 3 ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो लास्ट पर एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट 4 अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब एल्स हम क्यों लगाते हैं? अगर कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है तो कंपाइलर क्या करेगा? तो कंपाइलर एल्स ब्लॉक में आपने जो कुछ भी राइट किया होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब इफ़ एल्स इफ कंडीशन हम क्यों यूज़ करते हैं? मल्टीपल कंडीशन चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास मोर देन 2-3 कंडीशंस हैं देन हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अगर कोई भी कंडीशन फॉर ट्रू नहीं होगी तो एल्स ब्लॉक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। मैं अभी आपको इसकी एक एग्जांपल भी राइट करके बता रही हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, उसका ग्रेड ए है। जिसके 70 और 60 के बीच है उसका ग्रेड बी है। 60 और 50 के बीच वाले का ग्रेड सी है। 50 और 40 के बीच वाले का ग्रेड ए है। और जिसके लेस देन 40 हैं वो फेल है। मतलब मेरे पास बहुत सी कंडीशंस हैं और मुझे क्या यूज़ करना है? इफ़ एल्स इफ यूज़ करना है। तो हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। सबसे पहले मुझे एक क्लास बना लेनी है जिसमें मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे बना लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास इंटीजर नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मैंने मार्क्स लिख लिए 70। यहाँ पर मैंने कांस्टेंट वैल्यू दे ली है 70। आप चाहो तो मार्क्स इनपुट कर सकते हो, बट इनपुट करने के मेथड जावा में थोड़े डिफरेंट होते हैं। आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बता दूंगी कि आपको इनपुट कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या प्रिंट हो जाए? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथड जावा में यूज़ किया जाता है प्रिंट लगाने के लिए, कोई भी मैसेज लेने के लिए, ग्रेड ए। नेक्स्ट मेरे पास आ गया एल्स इफ। एल्स इफ मार्क्स लेस देन 80 एंड
मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। जिसके मार्क्स 80 से कम हैं बट 70 और 80 के बीच हैं तो उसका ग्रेड क्या है, बी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मार्क्स ग्रेड बी। नेक्स्ट इसी तरह से हमको कंडीशन लगानी है, नेक्स्ट एल्स इफ लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट लगा के बता रही हूँ, मैंने अरेज कर दिया, आप उसको पहले राइट कर लेना और नेक्स्ट प्रोग्राम इससे कैरी ऑन करना। एल्स इफ मार्क्स लेस देन 70 एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब जिसके 70 और 60 के बीच है, एंड ऑपरेटर यूज़ किया जाता है टू कंडीशनल को, स्टेटमेंट को आपस में ज्वाइन करने के लिए। ये लॉजिकल ऑपरेटर है जो दो रिलेशनल कंडीशनल को आपस में ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेड सी। नेक्स्ट में मैंने एक और एल्स इफ लगा लिया, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 50। तो क्या प्रिंट हो जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेड डी। नेक्स्ट मैंने लगा लिया एल्स इफ एक और लगा लिया, मार्क्स लेस देन 50 एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40। 40 और 50 के जिसके बीच हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर मैंने लगा दिया ग्रेड ई। नेक्स्ट मैंने एल्स लगा लिया, एल्स में मैंने लिख दिया एल्स में मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फेल। मतलब जिसके 40 से कम हैं उस पर क्या मैसेज प्रिंट हो जाए, फेल। मैंने मेन की ब्रैकेट बंद की, देन मैंने क्लास की ब्रैकेट बंद की। इसी तरह से आपको सारा प्रोग्राम मेरे साथ साथ नोटबुक पे राइट कर लेना है। नेक्स्ट हम हमारे प्रोग्राम को एडिटर पर टाइप करेंगे। आप कोई सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, ये लाइक आप VS कोड यूज़ कर सकते हो, एक्लिप्स यूज़ कर सकते हो, नेटबीन्स यूज़ कर सकते हो, इंटेलिजी आइडिया यूज़ कर सकते हो। हम इस सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं नेटबीन्स। जो भी यूज़र्स मेरे साथ इस वीडियो में हैं उनको नहीं पता नेटबीन्स कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो मैंने अपने पहले वीडियो में बता रखा है। उस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो, उसको देख के आप नेटबीन्स डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और अपने प्रोग्राम रन करना सीखिए। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने इंटीजर में वेरिएबल में क्या दिया था, मार्क्स इक्वल टू 70। तो मार्क्स मेरे 70 के इक्वल थे तो मेरी वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी 70 और 60 के बीच वाली। तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, ग्रेड बी। तो इसी तरह से आप इस प्रोग्राम को राइट करिए। हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जिसमें हम हमारे प्रोग्राम को एडिटर पर राइट करेंगे। इसी प्रोग्राम को हम एडिटर पर राइट करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे आप नेटबीन्स पर प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पाते रहें। और कोडिंग विद सोनिया को फॉलो करते रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।